नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका बिहार बुलेटिन में। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ। पटना में संक्रमण की रफ्तार हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रही है और यहां कोरोना की जांच कराने वाला हर चौथा इंसान संक्रमित पाया जा रहा है। और इससे पहले और इससे संक्रमण की दर अब तक की सबसे अधिक 23% हो गई है और बिहार में 24 घंटे में 1,82,377 लोगों की जांच में 6,393 नए मामले सामने आए और जिससे संक्रमण की दर अब 3.51% हो गई है। हालांकि 24 घंटे में राज्य के 3,671 संक्रमितों ने कोरोना को मात भी दी है और इसके बाद भी एक्टिव मामलों का आंकड़ा कोई बहुत कम नहीं हुआ है और राज्य में अभी भी 31,374 एक्टिव मामले हैं। और पटना में डॉक्टरों के साथ हेल्थ वर्करों में भी संक्रमण तेजी से दिखाई दे रहा है और गुरुवार को आईजीआईएमएस और एम्स में कोरोना विस्फोट हुआ और एम्स में डॉक्टरों के साथ 72 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं आईजीआईएमएस में डॉक्टरों के साथ 10 लोगों की पॉजिटिव पाए गए और वहीं पटना एम्स में 72 संक्रमित स्वास्थ्य कर्मियों में 2 फैकल्टी सहित 15 डॉक्टर शामिल हैं और इसमें 12 रेजिडेंट और 1 इंटर्न और 37 नर्स भी हैं। और वहीं आईजीआईएमएस में 1 फैकल्टी, 2 सीनियर रेजिडेंट, 2 जूनियर रेजिडेंट और 5 नर्सिंग स्टाफ की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। और वहीं पटना एम्स के नोडल डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि संक्रमण को लेकर मेडिकल टीम को बचाया जा रहा है जिससे व्यवस्था बाधित नहीं होने पाए। और वहीं पटना के आईजीआईएमएस के मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर मनीष मंडल का कहना है कि संक्रमण की रफ्तार अब मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर में बढ़ती है तो समस्या हो जाएगी और राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या 31,374 है जबकि रिकवरी रेट 94% है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच तनातनी है और महागठबंधन में शामिल दोनों पार्टियां उपचुनाव में अलग अलग उम्मीदवार उतारकर अपना हर्ष देख चुकी है और फिर भी तनातनी है। और उपचुनाव में कांग्रेस आरजेडी साथ लड़ी तो कम से कम तारापुर सीट पर महागठबंधन की जीत हो सकती थी। दरअसल दोनों पार्टियों के बीच यह तनातनी विधानसभा चुनाव 2020 के परिणाम के बाद से ही दिखाई दे रही है और कांग्रेस ने जीत करके 243 में से 70 सीटें ले ली थी लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाई और महज सिर्फ 19 सीटों पर ही जीत हासिल की। और इसके बाद आरजेडी के अंदर से गुस्सा भड़का कि कांग्रेस की वजह से ही महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सके। और वहीं वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने तब कहा था कि 50 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी होती तो महागठबंधन की सरकार बन जाती। हालांकि कांग्रेस के कई नेता ये कहते रहे कि कांग्रेस को कमजोर सीटें दी गई थी और सवाल ये है कि जब कांग्रेस को कमजोर सीटें दी जा रही थी तो इतनी सीटें कांग्रेस ने ली क्यों और मैदान में उतारने से पहले पहलवानी की जांच क्यों नहीं कराई गई। और इसका जवाब सदाकत आश्रम में तब भी ही मिल गया था जब कांग्रेस के ही कई नेताओं ने टिकटों की खरीद फरोख्त के गंभीर आरोप लगाए थे और नारेबाजी की थी। वहीं विधानसभा चुनाव 2020 में आरजेडी को 23% जबकि कांग्रेस को 9.48% वोट मिले थे और जेडीयू को 15.39% और बीजेपी को 19.46% वोट मिले, यानी सबसे दमदार वोट शेयर आरजेडी का ही रहा था। और इस लिहाज से आरजेडी के इरादे बुलंद है और इसी के बलबूते आरजेडी अपनी सहयोगी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के दबाव में झुकने को तैयार नहीं है। बिहार में मेडिकल सिस्टम पर पहली बार कोरोना की मार भारी पड़ रही है और तीसरी लहर में 30 दिसंबर से अब तक राज्य के 590 से अधिक डॉक्टरों और 5,000 से अधिक हेल्थ वर्करों को संक्रमित कर चुका है। और पटना एम्स, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान से लेकर पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल और नालंदा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में रोज डॉक्टर पॉजिटिव हो रहे हैं और ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं पर भी असर देखने को मिल रहा है। और आईएमए का मानना है कि अगर हेल्थ वर्करों के संक्रमित होने की यही रफ्तार रही तो आगे मरीजों को इलाज मिलने में परेशानी हो सकती है। और नालंदा मेडिकल कॉलेज
और हॉस्पिटल में कोरोना संक्रमण का रिकॉर्ड भी टूट गया है और डॉक्टर और हेल्थ वर्करों के साथ डेल्टा ऑपरेटर और अन्य स्वास्थ्यकर्मी तेजी से कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और सूत्रों के अनुसार अब तक 250 से अधिक डॉक्टर और अन्य स्टाफ कोरोना संक्रमित पाए गए और इसमें सीनियर जूनियर डॉक्टर से लेकर फैकल्टी मेंबर तक शामिल है और संक्रमण के कारण व्यवस्था बाधित भी हो गई है और एम्स में अब तक 600 से ज़्यादा डॉक्टर और अन्य स्टाफ कोरोना संक्रमित मिले और इसमें 13 कंसल्टेंट, 53 सीनियर रेजिडेंट, 101 जूनियर डॉक्टर, 20 इंटर्न, 303 नर्सिंग कैडर, 45 टेक्निकल स्टाफ, 24 सेक्रेटरिएट स्टाफ, 23 अटेंडेंट और 15 हाउसकीपिंग स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और एम्स पटना के कोरोना नोडल डॉक्टर संजीव कुमार का कहना है कि 5 जनवरी से अब तक 660 डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हुए और वहीं बीते 24 घंटे में डॉक्टर सहित कुल 72 स्टाफ संक्रमित हुए हैं और गुरुवार को जिन 72 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उसमें 2 फैकल्टी सहित 15 डॉक्टर शामिल हैं और 12 रेजिडेंट, 1 इंटर्न और 37 नर्स भी शामिल है। साहित्य अकादमी और पद्मश्री पुरस्कारों से सम्मानित दया प्रकाश सिन्हा की पुस्तक में चक्रवर्ती सम्राट अशोक की तुलना क्रूर शासक औरंगजेब से किए जाने के मामले में पटना में केस दर्ज हो गया है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इस मामले में पटना के कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है और दया प्रकाश पर नफरत फैलाने के मामले में केस किया गया और दया प्रकाश के बयान पर बिहार में सबसे पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने आपत्ति जाहिर की थी और लल्लन सिंह ने कहा था कि प्रियदर्शी सम्राट अशोक मौर्य बृहद और अखंड भारत के निर्माता थे और उनके बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल असहनीय और अक्षम्य है। जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है वो विकृत विचारधारा से प्रेरित है और इसके बाद जेडीयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा भी इसके में सामने आए और मामले पर बीजेपी चौतरफा घिर गई थी क्योंकि ये कहा जा रहा था कि दया प्रकाश सिन्हा बीजेपी के सदस्य और उन्हें बीजेपी की सरकार ने ही साहित्य अकादमी और पद्मश्री पुरस्कार दिए थे और मामले को बढ़ता देख बुधवार को प्रदेश बीजेपी की तरफ से इस पर स्पष्टीकरण भी जारी हुआ और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर कहा कि हम अहिंसा और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक सम्राट अशोक की कोई भी तुलना औरंगजेब जैसे क्रूर शासक से करने की कड़ी निंदा करते हैं और वहीं सम्राट अशोक पर जिस लेखक ने आपत्तिजनक टिप्पणी की उनका आज ना कोई बीजेपी से कोई संबंध है और ना उनके बयान को बेवजह तूल देने की जरूरत है और बीजेपी का राष्ट्रीय स्तर पर कोई सांस्कृतिक प्रकोष्ठ नहीं है और बीजेपी की सफाई के बावजूद ये मामला थमता दिखाई नहीं दे रहा है और जेडीयू के साथ मांझी की पार्टी हमने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से दया प्रकाश सिन्हा के सभी पुरस्कार वापस लेने की मांग भी की है और यही नहीं, जेडीयू की तरफ से विभिन्न स्थानों पर दया प्रकाश का पुतला भी जलाया गया और मामलों को बढ़ता देख बीजेपी ने एक बार फिर इससे अपनी कार्रवाई की है और वहीं प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने दया प्रकाश पर पटना कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया और दया प्रकाश पर नफरत फैलाने का मामला दर्ज किया गया है और इसके साथ ही दया प्रकाश सिन्हा द्वारा विकिपीडिया पर अपने आप को बीजेपी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय संयोजक कहे जाने पर भी केस कराया गया है।